आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 का पढ़ रहे हैं। 11.3 पढ़ने से पहले जानेंगे समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है और इसका गुण है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबसमद्वि भाजक होते हैं। यानी ये विकर्ण हुआ और बी से डी विकर्ण है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो लंब हो गया। और समद्विभाजक मतलब दो बराबर भाग में बांटेगा भी। ओ से ए और ओ से सी की लंबाई बराबर, डी से ओ और ओ से बी की लंबाई बराबर। ये समचतुर्भुज का गुण है कि इसके विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्वि भाजक होते हैं। और आगे है आयत। आयत यहाँ फिगर देखिए, ए बी सी डी, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक समांतर चतुर्भुज, वास्तव में ये समांतर चतुर्भुज ही है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यह समकोण होता है, आयत कहलाता है। आयत का गुण है कि आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। यहाँ बराबर लंबाई का नहीं है, लेकिन यहाँ विकर्ण जो है AC बराबर BD होता है, इसके विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। और आयत का एक गुण और है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ दो बराबर भाग में बांटते हैं, लेकिन यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, केवल दो बराबर भाग में। जैसे O से A की दूरी और O से C की दूरी बराबर, D से O की दूरी और O से B की दूरी बराबर। वर्ग, वर्ग किसे कहेंगे? ऐसा समचतुर्भुज, ये वास्तव में समचतुर्भुज है क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो इसे हम लोग वर्ग कहेंगे। इसमें देखिए वर्ग का ये गुण है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। यहाँ लंब समद्विभाजक होगा। लंब समद्विभाजक, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं और दो बराबर भाग में बांटते भी हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 11.3 पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो सत्य है या असत्य, इसके लिए हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। तो वर्ग में क्या हम लोग पढ़े हैं कि वर्ग जो है उसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। और हम लोग आयत और प्रत्येक को 90 डिग्री भी होता है वर्ग का। और हम लोगों के पास यहाँ करें कि सभी वर्ग आयत होते हैं। आयत के लिए क्या परिभाषा है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसका जो कंडीशन है ये पूरा कर रहा है, इसीलिए जो भी वर्ग होगा वो हमारा आयत हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा इसमें बराबर है और कोण 90 डिग्री का भी है, तो इसलिए सभी वर्ग आयत होते हैं। ये हमारा सत्य है, इसके लिए हम लोग ट्रू लिखेंगे। सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज, अब समांतर चतुर्भुज हमारा जितना भी होगा ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज है ऐसे। तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, जबकि समचतुर्भुज की परिभाषा है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी उस ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजा बराबर हो, बगल वाली भुजा बराबर हो। लेकिन समांतर चतुर्भुज में तो आसन भुजा बराबर नहीं होता है, इसलिए ये हमारा सही नहीं होगा, ये हमारा फॉल्स है, गलत हो गया, असत्य है। अगला देखिए, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। ये वर्ग है, वर्ग का तो चारों भुजा बराबर होता ही है, साथ में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी भी है कि इसका कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या है, केवल इतनी परिभाषा चाहिए कि उसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। तो इसलिए जैसा भी वर्ग होगा वो सब समचतुर्भुज होगा, ये भी सही है।
अगला देखिए, सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। सही बात है, क्योंकि जो पतंग होता है वो इस तरह से होता है, तो समचतुर्भुज नहीं होते हैं लिखा है। तो समचतुर्भुज के लिए तो हमारा सभी भुजा बराबर होना चाहिए, जबकि पतंग का सभी भुजा बराबर नहीं होता है। इसलिए ये भी सही है कि सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद है अगला कि सभी समलम समांतर चतुर्भुज होते हैं। समलम किसको कहेंगे? देखिए, समलम के लिए परिभाषा है कि किसी भी चतुर्भुज का केवल एक भुजा का युग्म समांतर होगा, उसे हम लोग समलम चतुर्भुज कहेंगे। तो इसका ये भुजा इस भुजा के समांतर है, लेकिन ये वाली भुजा जो है वो एक दूसरे के समांतर नहीं है, आगे जा कर के ये कट जाएगी, तो ये भुजा समांतर नहीं है। लेकिन समांतर चतुर्भुज के लिए दोनों भुजाओं का युग्म समांतर होना चाहिए। ये भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी और ये भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तो इस तरह से हम लोगों का है कि सभी समलम समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, कोई भी सभी समलम समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। यहाँ लिख रहा है कि होते हैं, वो नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स है, गलत है, असत्य है। अगला है सभी वर्ग समलम होते हैं। वर्ग ये है, वर्ग के लिए क्या कह रहा है कि वर्ग में है कि सभी भुजा बराबर होता है और कोण 90 डिग्री होता है, और कहिए कि इसका दोनों भुजाओं का युग्म जो है वो समांतर भी होता है। और हमारे पास समलम के लिए केवल एक भुजा का युग्म समांतर होना चाहिए, तो होगा चाहे जैसा भी वर्ग होगा वो हमारा समलम चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसलिए ये सही है। और आगे देखिए, यहाँ लिखा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो जितने भी वर्ग हैं वो सब समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का केवल यही गुण है कि इसके दोनों भुजाओं का युग्म समांतर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी भी है कि हमारा 90 डिग्री का कोण भी बनता है। इसलिए जितने भी वर्ग होंगे वो सब समांतर चतुर्भुज होंगे। यहाँ लिखा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, नहीं लिखा है इसलिए गलत है, सभी होते हैं, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है, फॉल्स है। तो यहाँ एफ लिख दीजिए। ये सत्य है, ये असत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये आपका असत्य है, ये भी सत्य है, और ये असत्य है। इस तरह से आप लोग सब देख लीजिए अच्छे से और लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, दिखाइए कैसे एक वर्ग, यहाँ लिखा है कि दिखाइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के लिए पहले तो आप वर्ग देखिए, ऐसे वर्ग में क्या है? वर्ग की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं कि इसकी सभी भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है। तो यहाँ कह रहा है कि एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के लिए सिंपल है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये 4 भुजा है, 4 भुजा से घिरा हुआ है, तो इसलिए जो वर्ग है वो एक चतुर्भुज हो गया। दूसरा है कि एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज के लिए परिभाषा है, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो सम चतुर्भुज में भी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो वर्ग की भी सभी भुजा आपस में बराबर है, इसलिए एक जो वर्ग है वो सम चतुर्भुज भी है। अगला है कि एक आयत है। आयत के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि आयत के लिए पढ़े कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें तो सभी भुजा बराबर है, तो आमने सामने की भुजा भी बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी है, इसलिए ये जो वर्ग है वो एक आयत भी है। चौथा नंबर कह रहा है कि एक समलम है। समलम के लिए हम लोग के पास क्या परिभाषा है कि केवल एक भुजा का युग्म समांतर हो। ये तीर लगा हुआ है, ये दोनों भुजा समांतर है, तो ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो उसको हम लोग समलम कहते हैं। इसमें तो दोनों भुजाओं का युग्म समांतर है, ये इसके समांतर है, ये वाला भुजा इसके समांतर है, तो इसलिए हमारा जो वर्ग है वो एक समलम भी है। यानी वर्ग 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है,
एक बंद आकृति तो चतुर्भुज हो गया, और एक समचतुर्भुज इसलिए है क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये समचतुर्भुज भी हो गया। एक आयत, आयत के लिए आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण भी है और आमने सामने की भुजा भी बराबर है, इसलिए वर्ग जो है वो एक आयत भी है। एक समलंब कह रहा है, तो समलंब के लिए है कि एक भुजा का जोड़ी या एक भुजा का युग्म समांतर होना चाहिए। यहाँ तो वर्ग में दोनों भुजा का वर्ग समांतर है, तो इसलिए इसे हम समलंब चतुर्भुज भी कह सकते हैं या कहेंगे, है ही। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर है, क्या आप इन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिनके विकर्ण, विकर्ण के बारे में दिया है कि विकर्ण का क्या क्या गुण है, उसके आधार पर त्रिभुज का चतुर्भुज का नाम बताना है। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें हम लोग किसका किसका समद्विभाजित करते हैं। पहला तो ये आयत है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भाग में बांटते हैं ऐसा। फिर जैसे ये ए बी सी डी है, ये एक आयत है, तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटते हैं, यानी इसीलिए समद्विभाजित करते हैं। तो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जिसमें ये और ये इसके बराबर ऐसे, ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक बराबर, तो आयत हो जाएगा। और दूसरा में हम लोग पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसा देखिए, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो यहाँ भी हमारा समांतर चतुर्भुज भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। केवल समद्विभाजित करने वाला गुण पूछा है, इसलिए हम लोग इन दोनों का नाम लिखेंगे। ऐसे वर्ग के भी समद्विभाजित करते हैं और समचतुर्भुज के भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, लेकिन उसके साथ लंब समद्विभाजक होता है, वो 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें समद्विभाजित करने के लिए पहला का आंसर होगा आपका आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत और समांतर चतुर्भुज। दूसरा नंबर में कह रहा है कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो लंब समद्विभाजित करते हैं हमारे, अभी हम आपको बताएं, ये हो गया वर्ग, वर्ग है, इसको इसके विकर्ण बराबर भी होते हैं। अब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते भी हैं और साथ में इसका विकर्ण बराबर बराबर भाग में भी बांटते हैं, काटने के बाद, प्रतिच्छेद करने के बाद। तो ए बी सी डी ऐसा है, तो इसके विकर्ण जो है वो एक दूसरे के ऊपर लंब है, तो लंब, और सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भाग में बांटते हैं, विभाजित करते हैं, तो लंब समद्विभाजक होते हैं। तो पहला तो आपका वर्ग हो गया। एक समचतुर्भुज भी है जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका समचतुर्भुज, ए बी सी डी, ये सभी भुजा आपस में बराबर और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और इसके विकर्ण दो बराबर भाग में भी बांटते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न के लिए क्या क्या आंसर हो जाएगा, वर्ग और समचतुर्भुज। तो यहाँ लिख दीजिए दूसरा नंबर में वर्ग और समचतुर्भुज। तीसरा नंबर देखिए क्या पूछ रहा है
कि बराबर है। यहाँ कर कि क्या आप इन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिनके विकर्ण बराबर हैं। तो विकर्ण किसके किसके बराबर होते हैं? वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। हम लोग इसके पहले बताए हैं आपको, ए बी सी डी ऐसा है। तो ये वर्ग है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ऐसा आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। बाकी किसी का विकर्ण बराबर नहीं होता है। वो एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटता है, 90 डिग्री पर काटता है, लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर हम लोग वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, बराबर होते हैं विकर्ण किसके किसके? वर्ग के और आयत के। ये आपका आंसर है। पहला का विकर्ण में लिखा है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो आयत के और समांतर चतुर्भुज के। दूसरा है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो वर्ग के विकर्ण और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। और किसके किसके विकर्ण बराबर होते हैं? वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है। आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी एक वर्ग है, इसमें विकर्ण का मान दिया है। यहाँ विकर्ण में ए सी बराबर लिखा है x+1 और बी डी बराबर दिया हुआ है 2x-3। ये विकर्ण का मान दिया हुआ है। हम लोग पढ़े हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभी जस्ट इससे पीछे वाला क्वेश्चन में पढ़े हैं कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तो दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ ए सी बराबर बी डी। ए सी का मान हमारे पास दिया हुआ है x+1 और बी डी का मान दिया हुआ है 2x-3। x वाला को एक तरफ ले आएंगे, यहाँ ए सी का मान लिखे हैं तो और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर x हो गया, इसको इधर लाएंगे तो -2x, यहाँ पर -3 पहले से है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और x में से -2x जाएगा तो यहाँ -x बचेगा। यहाँ -3 -1 जोड़ेंगे तो -4 होगा। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हमारा 4 आंसर होगा। इस तरह से आपका 11.3 समाप्त हुआ, यानी 11 चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।